अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं और ये लाहौर का रोड है किनाल रोड। लाहौर में जो ग्रीनरी है उस हवाले से लाहौर का जो मज़ा है वो दीगर शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जैसे इस्लामाबाद में बेहद ग्रीनरी है, इसी तरह लाहौर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और चूँकि ये चीज़ें अब ये बच्चे देखें क्या कर रहे हैं कि वो एक दूसरे का हाथ थाम कर ब्रिज होने के बावजूद जो है यार बच्चों को, या आप तो बच्चों की बात कर लें कि यहाँ बड़े जो हैं जिनको अच्छी तरह, बल्कि लिटरेट क्लास जो है वो भी इस तरह पेडेस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल कम ही करते हैं और खैर करना चाहिए। ये किनाल रोड के बारे में हमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और लाहौर की सड़कों पर ये सैर करते रहते हैं, फसील हसन साहब। अच्छा फसी साहब बताइएगा कि हाँ, इस रोड के बारे में आप बता रहे थे कि जेल रोड अंडरपास के बारे में, ये लेफ्ट साइड पे आता है ये अच्छा ये नीचे अंडरपास जा रहा है, नीचे अंडरपास जा रहा है। बाकी सारे जो है वो कनाल के अंडरपास जो है वो आपके राइट साइड पे या मिड ऑफ रोड आएंगे, मगर एक जेल रोड वाला जो अंडरपास है वो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा। तो ये निशानी रख लें आप कि आप जब भी जेल रोड जाना हो, क्योंकि ये जेल रोड सारा कमर्शियल एरिया है हमारा, जितना भी इंडस्ट्री है वो लाहौर की, वो सदीक ट्रेड सेंटर बड़ा मशहूर जो है वो यहाँ पे ऑफिसेज हैं। उसके बाद हफीज़ सेंटर मोबाइल मार्केट है बहुत बड़ी, और उसके बाद जो है वो ये जितने भी ऑफिसेज यहाँ पे बने हुए हैं, ये यूनाइटेड बैंक का है। उसके बाद जो है वो ये इंडस लैब है, रफ़ी ग्रुप है, ये सारे जेल रोड के ऊपर हैं। जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं उनके ऑफिसेज यहाँ पे जेल रोड के ऊपर हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज जो है वो जेल रोड के ऊपर हैं। तो इस वजह से जो है वो जेल रोड पे आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो ये निशानी जो है ना वो उन लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल है, बड़ी मददगार साबित होती है कि अच्छा जेल रोड जाना है। क्योंकि कनाल पे आप जब जा रहे होते हैं तो आपको सारी कनाल एक जैसी लग रही होती है। ये वाला अंडरपास आगे अगर आपको नाम नहीं आते ना तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपको फिर वो जो बोर्ड्स लगे हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, जेल रोड की जो इम्पोर्टेंस है, एक तो हमने ये देखा कि इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी यूनिक है, वो बड़ी आइडियल है और बिल्कुल मिड ऑफ लाहौर है ये समझ लें आप। जो खास करके जो नया लाहौर है ना, जिसको हम अंदरून लाहौर से अलग वाला लाहौर समझते हैं, ये वो लाहौर है जो कि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो लाहौर है वो जो है उसके लिए ये बड़ी प्राइम लोकेशन है। गुलबर्ग है, इसके साथ ही शादमान है, तो वहाँ पे जो रिहायशी एरिया है सारा, वो वहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं वो सुकून से अप्रोच में है। हाई क्यू टावर इज टू मच हैंडसम और बहुत खूबसूरत है ये जी, ऐसे ही है ये। आपको पीछे वो हम यूटर्न ले लिया, वरना हम आगे जाते वो सदीक ट्रेड सेंटर बड़ा मशहूर जो है वो इसकी इमारत मुझे बड़ी फैसिनेट की है, इसकी जो लुक है, ठीक है ना, कि बड़ी अच्छी जो है ये तर्ज, वो जो मुगल एरा में हिंदुस्तानी तर्ज पर इमारतें बनती थी, तो इसी तरह ही है। और बिलखसूस यहाँ पर जो रोड के अतराफ और बिलखसूस फुटपाथ पर ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा गया है, बड़े फर्निश्ड तरीके से पौधे लगे हैं। बाकायदा तौर पे जो है वो इनकी काट छांट की हुई नज़र आ रही है और ख्याल रखा जाता है। ये अभी मौजूदा हुकूमत के अंदर तो चीज़ें थोड़ी सी अभी हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं। उस तरह से जो TMA वाला इदारा है वो काम नहीं कर रहा, मगर अभी भी स्टिल लाहौर बहुत सारे शहरों की निस्बत जो है वो साफ़ है और बड़े शहरों की निस्बत ठीक है। इवन जहाँ पे बारिश हो जाए तो ये तो नहीं मैं कहता कि पानी खड़ा नहीं होता, मगर ये है कि कोई 1-1.5 घंटे के अंदर ना पानी ख़त्म ज़रूर हो जाता है। आप इन सड़कों के ऊपर चलने के काबिल ज़रूर हो जाते हैं। तो ये राइट लेफ्ट बताते जाएं, कोई ये मेरा से लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं है कहीं? नहीं, ये जो है वो है कोई गवर्नमेंट का ही इदारा, मगर ये ऐसा मुझे पता नहीं है ये अच्छा किस चीज़ का है। शौकत खानम लैब आ गया और ये सारा असल में जितना है कमर्शियल एरिया है। अच्छा, इट्स टू मच। मुझे याद आ गया कि ये रेस कोर्स पार्क है, और मैं अक्रॉस द लाहौर और अगर पाकिस्तान बात की जाए तो रेस कोर्स पार्क से अच्छा पार्क नहीं है कोई, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रॉपर वॉक करता रहा हूँ जब मैं लाहौर में था। रिहाइश भी मेरी जेल रोड पर थी। अपने ऑडियंस को और आपको बताऊं कि इसकी खसूसियत क्या है।
इस की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इस पर 2 ट्रैक हैं, एक ऑफ ट्रैक है और एक मुकम्मल काजडी ट्रैक है जो आई थिंक 3 to 4 किलोमीटर है। अच्छा। और इसके अंदर जो जिम है वो बड़ी मज़ेदार लोकेशन पर है कि आपने 2-3 किलोमीटर वॉक करके जाना है, उसके बाद जिम आएगी और जिम झील के ऊपर बनी हुई है। अच्छा। झील है और झील के ऊपर जिम बनी हुई है। क्या बात। और वो जो लुक दी गई है वो बिल्कुल एक नेचुरल लुक है। अतराफ में अच्छा वो जो जिम है उसके अतराफ में जाली लगी हुई है, बंद दीवारें नहीं है, वो आयरन की लगी हुई हैं जालियाँ, और उन जालियों में जब आप अंदर बटरफ्लाई लगा रहे हों और आपको सामने झील का पानी नज़र आ रहा हो और उस झील के पानी पर आपको शिप्स हैं, वो शिप नज़र आ रही हो, वो हाथों से और पाँव से चलाने वाली छोटी शिप्स, मैं समझ रहा हूं। तो उसका जो मज़ा है वो बड़ा दुबाला हो जाता है। और एक रेस कोर्स पार्क जो है वो लाहौर के पुराने पार्कों में है, और इसमें जो क्लास आती है, जो कम्युनिटी आती है रेगुलर बेसिस पर, आप वॉक तो करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनके साथ आपकी अगर गैदरिंग हो जाती है, और इफ्तिखार इफ़ी साहब एक बड़ा नाम है, बड़े राइटर हैं, बड़े शायर हैं, बड़े स्कॉलर हैं, वो रोज़ाना की बेसिस पर यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा दीगर भी ऐसी शख्सियात आती हैं, तो रेस कोर्स पार्क जो है बड़ा आइडियल है। अब देखिए ये ग्रीनरी बड़ी मैनेज्ड ग्रीनरी है, और आप ये देखिए ऊपर जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, हाँ। तो उसको उन्होंने बड़ा मैनेज करके और बेलों के साथ सजाया हुआ है। तो कैमरा में शायद धूप की वजह से भी जो है वो उस तरह से इसकी फिनिशिंग नज़र नहीं आई, क्लियर आ रहा है। और मैं देखिए इससे तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि ब्रिज के ऊपर उन्होंने प्रॉपर ग्रीनरी और वो गमले वगैरह, ये आई थिंक महकमे मौसमियात, हाँ जी, बिल्कुल सही है, लाहौर रीजन का। ये वेदर रडार, ये है जी वो रडार जो लाहौर के आवासियों को, शहरियों को बताता है कि लाहौर का मौसम कैसा होगा। हाँ, ऐसे ही। और ये देखें, ये चीज़ें जो कि ये सारा आपको दिखाने का, हम खुद लाहौर की सैर कर रहे हैं, तो सोचा आप लोगों को भी इसकी सैर करवाई जाए और बताया जाए। ये देखें कितना खूबसूरत है। अब जब कहा जाता है ना लाहौर को पेरिस बना दिया, तो ये बड़ा करीब करीब बात होती है कि वाकई जो लाहौर है वो अगर पेरिस नहीं तो पेरिस से मिलता जुलता ज़रूर है। देखिए छोटी छोटी हाँ। चीज़ें जो है वो हैं लाहौर के अंदर। आप देखें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है। हालांकि हमारे दीगर शहरों के अंदर भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़, अब ये पौधे जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, हाँ, ठीक है। और हमारा जो इदारा है ये LDA का, या आप ये कह लें कि जो हमारा इदारा है BTMA का, ये इदारे जो हैं ये काम कर रहे हैं किसी ना किसी हद तक, सफाई को लेके काम कर रहे हैं, पौधों की काट छांट को लेके काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सस्ता काम है, मगर ये देखिए इसकी वजह से शहर की खूबसूरती में कितना इजाफा हो गया। दूसरा, हमारी ज़िंदगी के लिए आपको पता है कि ग्रीनरी और दरख्त कितने ज़रूरी हैं और मौसम के लिए कितने ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ें बड़ी जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही है। आज जो है वो संडे की वजह से इस बार इतना क्राउड आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन संडे के अलावा जो है जो वर्किंग डेज है यहाँ पर टू मच क्राउड होता है। और ये है जी करतबा चौक, ये बड़ा मशहूर मारूफ चौक है, और यहाँ पर एक पराठे वाला भी मशहूर है जी, ये माशाल्लाह पराठा तो है यहाँ पे। तो करतबा चौक से अब ये जो है ये फिरोजपुर रोड है जी, ये फिरोजपुर रोड आ गया जी। ये भी लाहौर का बड़ा एक मेन चेहरा है जी। हाँ जी। तो ये भाई शरबत बादाम 10 रुपये का और 20 रुपये का। अच्छा, ये तो बड़ा सस्ता है शाह साहब, 10 रुपये का गिलास है। बस जी वो उस बंदे ने अपना लगाया हुआ है कोई हिसाब किताब। ये हमारे ऊपर जो है ये पुल है, मेट्रो का पुल है ये। हाँ। यहाँ से जो है वो मेट्रो गुजरती है, लाहौर की मेट्रो। हाँ। तो ये मेट्रो स्टेशन के नीचे जनाब उन्होंने पेडेस्ट्रियन ब्रिज को जो है वो अलहदा दी हुई है जगह, और ऊपर से पुल गुजर रहा है। ये सारा जितना भी है ये हमारे लिए, ये हमारे पीछे से गुजर रही है जी, ये लाहौर की स्पीडो बस है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारे बंदे हैं, ये लाहौर को गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट। AC वाली बसेस हैं ये।
हाँ। और आप कहीं भी 20-30 रुपए दे के आराम से जा सकते हैं इसी में बैठ के। अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने जहाँ पे मेट्रो नहीं जाती, हाँ, वहाँ पे ये बसेस जाती हैं। मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है मेट्रो बस के साथ स्पीडो बस की, हाँ जी, वो इसकी एक्चुअल बेस थी जी। अब ऐसे तो इन्होंने इसका दायराकार बढ़ा दिया है। हाँ। लेकिन वो ये था कि अगर आप फॉर एग्जांपल इचरा में उतर रहे हैं और आपने कहीं राइट लेफ्ट जाना है, बिल्कुल तो उसके लिए आप स्पीडो को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही। तो ये इसकी बेस थी। तो यहाँ पर जी इसी रोड पर लाहौर सेवर है, सेवर फूड ही है वो जिनका पुलाव बड़ा मशहूर है। जी, सेवर फूड का पुलाव तो बड़ा मशहूर है। हाँ जी, इस्लामाबाद में सेवर वाले हैं और लाहौर की उनकी ब्रांच है। और कुछ चीज़ों का मुझे अंदाज़ा, इसलिए मैं अपने आइडियंस को बता रहा हूँ कि हमारे ब्लॉग से उन्हें लाहौर की सैर भी हो जाए, और वो लाहौरी जो लाहौर में नहीं है, ये उनके लिए बड़ा कारआमद होगा। हाँ जी, कि आप अपना घर देखेंगे, अपना शहर देखेंगे, अपना शहर देखें। और संडे वाले दिन ये गलियां देखें। ये लेफ्ट साइड पर जी लाहौर की जेल है, और इस जेल में बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर जिन्होंने वक्त गुजारा है। तो अभी हम शाह साहब कहाँ जाएंगे? नाश्ता करने का प्लान है मेरे ख्याल से। हमें ना नाश्ता करना चाहिए। हाँ, नाश्ता ज़रूरी है। और नाश्ते में मैंने शाह साहब को कहा है जी हम लस्सी पियेंगे। अब इस टाइम लस्सी ढूंढना जो है वो एक बड़ा टारगेट का काम है, बहरहाल काम है। टारगेट आपने जो है वो हमें बड़ा मुश्किल दे दी है। चलें, वो तो दरअसल हम उठे अब में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी 9-10 का टाइम है। 2 बज रहे हैं दिन के, तो इस टाइम जो है वो लस्सी ढूंढना आपको पता है। मगर ये है कि पंजाब की शान है जी लस्सी। ठीक है, तो यहाँ से फिर लस्सी तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह नफीस कसूरी फालूदा वाले हैं जी। ये इनका बड़ा अच्छा फालूदा है जी इनका। हाँ। बल्कि आपके साथ तो खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर जिस दिन आप आए हैं उससे एक रात पहले दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे था। अच्छा। और हमने जो है वो इसके फलूदे से जो है वो लुत्फानंदोज हुए हैं। अगर आप नाश्ते में ये फलूदा खाना चाहें तो हम जरूर जो है वो इसका नाश्ता करते हैं। थैंक यू। ये बड़ा हैवी हो जाएगा नाश्ता, और आपको पता है मैं थोड़ी मीठी चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करता हूं। कोई नहीं, अब मेरी तरह थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे तो कौन सा मसला है। अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है, चलती हैं चीज़ें। अच्छा जी, आगे ये इचरा है, और इचरा जो है वो बहुत अहम इलाका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब के दीगर शहरों देहातों से जो नौजवान पढ़ने के लिए आते हैं, तो इचरा उनके लिए सबसे इकोनॉमिक एरिया है। इकोनॉमिक एरिया होने के साथ साथ यहाँ पे बाजार है, और बाजार से दुनिया जहान की हर चीज और सस्ती मिलती है। हाँ, वो हवातीन के हवाले से बड़ा अच्छा बाजार जी, बड़ा अच्छा है जी। यहाँ पे ज्वेलर्स, बिरयानी, आपको जो है वो फर्नीचर, आपको दुनिया जहान की हर चीज इचरा बाजार से मिलेगी, और आप जो है वो यहाँ से आके ले सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए आसानी है इस चीज़ की बड़ी, कि वो इचरा के अंदर जो है वो, और आपको अनारकली बाज़ार और उर्दू बाज़ार और इस तरह के वो कंजेस्टेड बाज़ार जो है वो वहाँ पे नहीं जाना पड़ता है। और इस इलाके के सारे लोग अच्छा और रिजनेबल चीज़ें खरीदने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मुझे याद आया, अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर ना एक पार्किंग बनी हुई है। वो टावर है और वो रोलिंग में वो चेन्स की तरह लिफ्ट टाइप पार्किंग है। शायद आपने देखी हो। वो हम आइडियंस को दिखाते हैं। पार्किंग का एक बड़ा इशू है। मैं कराची की बात करूं कंपैरेटिवली, लाहौर कराची कंपैरेटिवली, तो लाहौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मसाइल दोनों के मिलते जुलते हैं। मैनेजमेंट के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। और वो जो लाहौर में स्टेप्स उठाए गए हैं, अगर एज इट इज़ उन्हें कराची में उठाया जाए तो उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा कराची में बेहतरी आ सकती है। कराची में जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग का होता है। ये है जी वो पार्किंग, ये सामने। अभी इस पर आज वो गाड़ी मौजूद नहीं है, अदरवाइज गाड़ियाँ होती हैं। ये देखिए, अब गाड़ी लगाएंगे और वो ऊपर ले जाएगा। वो ऊपर ले जाएगा। हाँ, अगर इसके ऊपर गाड़ी होती तो मज़ीद जो है वो ऑडियंस के लिए आसानी हो जाती इसे समझने में। तो आज जी संडे है, संडे की वजह से ये मार्केट्स बंद हैं, और जब वर्किंग डेज होते हैं तो ये पंजाब के दीगर इलाकों में जो है वो जुम्मे की छुट्टी की जाती है, जबकि लाहौर में संडे की छुट्टी की जाती है। हाँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जुम्मे वाले दिन छुट्टी इसलिए नहीं करते क्योंकि पंजाब के दीगर इलाकों से लोग लाहौर सामान लेने
अपनी दुकानों के लिए माल लेने लाहौर आते हैं, और वो लाहौर आके जो है वो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। इसलिए यहाँ पे जुमे वाले दिन मार्केट खुली होती है। दीगर इलाकों के अंदर जो है वो संडे ऑन होता है, मगर लाहौर के अंदर जो है वो संडे ऑफ होता है। ताजर बरादरी जो है वो लाहौर वाले दिन छुट्टी करती है। सही सही। तो इसी रोड से अगर आगे जाएं तो मशहूर मरूफ कज़ाफ़ी स्टेडियम आता है। ये सामने आई थिंक कलमा चौक होगा। कलमा चौक करीब ही है। ये हम दोबारा जो है वो नहर पे चढ़ने वाले हैं। अच्छा। हम घूम के आ गए हैं वापस जनाब नहर वाली साइड पे। अच्छा, और हम 15 मिनट्स हो गए हमें। हाँ जी। और ये 15 मिनट्स में हम नहर से उतरे, जेल रोड पर आए, जेल रोड से फिरोजपुर रोड पर आए, फिरोजपुर रोड से हम दोबारा नहर वाले रोड पर चले जाएंगे। ताहाल ये याद रखें कि अभी तक नाश्ता हमारा नहीं हुआ। हाँ, नाश्ता नहीं हो सकता। हाँ, तो नाश्ते के लिए हमें जो है वो अप्रोप्रिएट जगह देखनी पड़ेगी। और कराची लाहौर के खानों की बात की जाए तो यकीन जानिए कि लाहौर के जो चने हैं, जो छोले हैं, जो नाश्ता है, जो लस्सी है, जो चाय है, अमेजिंग। आप कहीं भी खड़े हों आंखें बंद करके आपको एक जैसा टेस्ट मिलेगा। कुछ चाय वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर और मरूफ हैं। एक लक्ष्मी चौक में चाय वाले, हम बल्कि परसों रात को गए थे तो हमारे कुछ दोस्त एंकर पर्सन्स जो हैं वो वहाँ पे उन खोखों पे बैठ के चाय पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किसी जो है वो अच्छी जगह पे जाके बैठने से, क्योंकि उनकी चाय बहुत अच्छी है। तो ये तो है जी चीज़ें। मगर चाय कराची के लोगों की भी देखी है मैंने कि कराची में भी चाय बड़ी अच्छी मिलती है। बहुत सी जगहों पे कराची के लोग भी चाय जो पीते हैं वो बड़े कमाल चाय पीते हैं। जी, मेट्रो स्टेशन है राइट साइड पर। और यहाँ पर शाह साहब ये जो ब्रिज है और ये मेट्रो के ब्रिजेज हैं, ये सेम हो गए हैं? जी, ये सेम है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर लोगों की एक्सेस चाहिए ना, लोगों को जाने के लिए, उतरने के लिए, आने के लिए। तो ये चीज़ें इसके उन्होंने किया हुआ है। और ये ब्रिज जो है वो इसके नीचे से सारा लाहौर आप देख सकते हैं जी। क्योंकि यहाँ पे कराची की तरह बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो नहीं है। हाँ। यहाँ पे तो जो है आपको 3, 4, 5 जो है वो मंजिलें मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये जी लाइट्स हैं जो आपको सामने स्टेडियम लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की है लाइट्स हैं। और ये है जी पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च बोर्ड। ये जनाब हम मॉडल टाउन, कलमा चौक, जनरल हॉस्पिटल की तरफ अब जा रहे हैं। तो ये आगे अच्छा, एक व्यूअर्स फसी साहब मुझसे कल ये बात कर रहे थे जब हम लाहौर की सड़कों पर रवा दवा थे, तो आपने भी देखा इस पूरे ब्लॉग में कि लाहौर में जो सफाई है वो बहुत है। यानी जैसे कि कराची में कचरा आपको जगह जगह नज़र आ रहा होता है, और ये मुख्तलिफ रोड्स हैं, यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के रोड्स हैं। और आपको इसी तरह रोड्स से हट कर अगर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ कि आपको कॉलोनियों में, रिहायशी इलाकों में जाना पड़े, जैसा कि हिजरा है, उसके बाद जैसा कि आपका गुलबर्ग है, जैसा कि जोहर टाउन है, ये सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज में इलाके आते हैं, लेकिन सफाई आपको हर जगह प्रॉपर नज़र आएगी। तो ये सफाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? रिहायशी इलाकों के अंदर वहाँ पे भी मैंने देखा है, मैं 2-3 महीने रहा हूँ कराची के अंदर, वो कूड़ा उठाने वाले तो वहाँ पे भी आते हैं और महीने के पैसे भी लेते हैं। मगर वो मेरे ख्याल से आपके घर के दरवाजे से कूड़ा उठा के ना अगले तो वो अगले घर के दरवाजे आके रख देते हैं, जो उनको पैसे नहीं देता। कोई इस तरह का सिस्टम शायद ना वहाँ पे चलता है। मगर यहाँ पे आपने जहाँ पे हम रह रहे हैं, आपने वो सोसाइटी भी, हाउसिंग सोसाइटी देखी, और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी से हम गुजर रहे हैं। कल से हम मुख्तलिफ दोस्तों से मिल रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो आपने वो देखा है कि उस तरह से गंदगी नहीं है, उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। रोज़ाना डेली बेसिस पे जो है वो सफाई होती है। ये मेन रोड्स हैं आपके सामने, देख लें कि ये भी साफ़ सुथरे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है जी कि हम लोग इस चीज़ से जो है वो बड़ा सुकून में है कि ये लाहौर के अंदर जो सफाई है ना वो किसी हद तक है। मगर अगर आप 5 साल पीछे चले जाए ना तो इससे बहुत बेहतर था लाहौर। अच्छा, अभी स्टिल चीज़ें जो है वो बड़ी ख़राब हो गई हैं। और ये मैं शिकायत नहीं करता, ये हर लाहौरिया करता है। ठीक है, जो लाहौर का हर रिहायशी है ना वो ये शिकायत करता है कि अब उस तरह से चीज़ें नहीं रही हैं, और अब चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो मगर मेरे ख्याल से
जो है वो हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों चेंज हो गई हैं। सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान भी है जी। तो ये देखें, ये साइडें दिखाएं आप कि ये यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये ताज़ा जो है ना वो उठाया गया है। सही तो है। ये तकरीबन डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे यहाँ से उठा लेते हैं, वो कूड़ा यहाँ पे नहीं पड़ा ये रहता। जी डैवो एक्सप्रेस का ऑफिस है जी। और अगर आपको बताऊं तो इसी ही गली के अंदर एक्सप्रेस न्यूज़ का हेड ऑफिस भी है, यहीं पर बैक साइड पर। तो ये कलमा चौक है। कलमा चौक बड़ा मशहूर हम मारूफ गुलबर्ग मेन मार्केट की तरफ जा रहे हैं अब। सही है। वहाँ से शायद हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। अच्छा। वैसे तो लाहौर के अंदर सब कुछ ही अच्छा मिलता है खाने को, मगर फिर भी आप जो है वो जब किसी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो फिर आपके दिल के अंदर जो है ना वो बात होती है कि यार अब लस्सी मिल ही जाए। हमें काफ़ी देर से अब लस्सी मांग रहे हैं। चले लस्सी ना भी हो ऐसी। ये स्पीडो बस आ गई जी दोबारा। ये स्पीडो बस का स्टॉप है, यहाँ पे ये स्पीडो बस खड़ी है। और मज़ेदार बात ये है जी कि यहाँ पे हमारे लाहौर के अंदर आपको औरतें भी नज़र आएंगी स्टेशन के ऊपर खड़ी हैं, स्टॉप्स के ऊपर खड़ी हैं। वो पीछे भी आपने शायद देखा है और ये भी देखें कि आपको औरतें नज़र आएंगी। और अल्लाह का शुक्र है जी, लाहौर के अंदर चीज़ें अभी भी काफ़ी हद तक सिक्योर हैं, सेव हैं। मोटरवे वाला वाक़या जो हुआ है वो तो चले एक अनएक्सपेक्टेड वाक़या था, मगर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर फिर भी बड़ा कंट्रोल के अंदर है। अच्छा, ये शाह साहब बड़ी इमारत बड़ी खूबसूरत है। ये शायद अभी नई बनी है या इसको रेनोवेट किया जा रहा है? ये नई बन रही है। वो देखे ना आप, अभी इसके ऊपर काम जारी है। हाँ, वो एक साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काम जारी है इसके ऊपर। ये हमारे सामने बिल्कुल जनाब मुनाल रेस्टोरेंट आ गया है लाहौर का। वो अगर आप देख सकें तो वो जहाँ पे वो खजूर का दरख्त नज़र आ रहा है आपको ऊपर। जी जी बिल्कुल ठीक है। मुनाल इस्लामाबाद आपको पता होगा बड़ा मशहूर है, तो उनकी ब्रांच है ये, इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो मुनाल, हाँ जी। अच्छा, ये मुनाल में क्या है? इसका नाम बड़ा सुना है और मैं मुनाल लाहौर तो नहीं गया, तो इसके हवाले से आप बता दें। अच्छा, ये मैं लाहौर वाले मुनाल में तो एक बार ही गया हूँ। उससे पहले ज़्यादा जो है वो मैंने इस्लामाबाद वाला मुनाल देखा है। अच्छा, वो तो मशहूर है उसकी हाइट की वजह से, उसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, पूरा इस्लामाबाद आपको नज़र आता है। उस लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो इसकी इतनी ऊंचाई नहीं है। और ये जो है वो यहाँ से हमें सिर्फ ये जेल रोड ही, हम दोबारा जेल रोड वाली साइड पे जा रहे हैं। सही है। तो सिर्फ ये रोड ही नज़र आता है। तो मगर ये है कि इनका खाना बड़ा अच्छा है और इनकी जो लोकेशन है ऊंचाई की वजह से वो बहुत अच्छी है। तो ये हम जो है वो दोबारा जेल रोड वाली साइड पे हमने मुंह कर लिया। फिरोजपुर रोड से हम ऊपर से घूम के आए हैं और ये आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा, ये सारा जितना भी इलाका हमने आपको दिखाया है, ये सारे का सारा इलाका जो है ये लाहौर का मेन गढ़ है। अच्छा, ये लिबर्टी है और ये बड़ी मशहूर है जी। लिबर्टी आ गया, ये मेन मार्केट गुलबर्ग की हम जा रहे हैं। आगे मिनी मार्केट है गुलबर्ग की, यहाँ पर एक दफा धमाका भी हुआ था जी। वो बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये लिबर्टी की ये बड़ी खूबसूरती है। जब बारिश होती अस्करी बैंक वालों का जो है वो मेन टावर है जी। सही है, अस्करी टावर जिसको आप कह सकते हैं। आगे हमारे लेफ्ट साइड पे आगे मैं जिक्र कर रहा था कि हफीज सेंटर, ये हमारे लेफ्ट साइड पे हफीज सेंटर आ जाएगा जी। हफीज सेंटर मेरे ख्याल से मोबाइल्स जी, मोबाइल मार्केट है जी, बहुत बड़ी मोबाइल मार्केट है पाकिस्तान की। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पंजाब पूरे ही जो है वो एक्सेसरीज और मोबाइल्स का सामान जो है वो लोग यहाँ से थोक पे लेके जाते हैं। ये जो एरिया है क्या नाम है इसे? गुलबर्ग जी। ये हमारे लेफ्ट साइड पे गुलबर्ग है और राइट साइड पे जो है वो भी गुलबर्ग है, मगर इसके पीछे गुलबर्ग की मेन मार्केट और मिनी मार्केट है। हाँ, गुलबर्ग में अलीम खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनकी रिहाइश है। हमें अच्छी तरह याद है कि हम जब 2018 के इलेक्शन से तो उससे पहले हम वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो जाया करते थे। इसके अलावा 7 न्यूज़ का ऑफिस भी यहीं पर है गुलबर्ग में। इसके अलावा ये हफीज सेंटर है जी, बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ। पीछे बहुत बड़ी मार्केट फैली हुई है और ये सारा जितने भी फ्लोर हैं ये सारे ही मोबाइल मार्केट के हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं अंदर। और उन छोटी छोटी दुकानों में जो है वो आप अपना सामान ले सकते हैं और करोड़ों का सामान। एक तो मार्केट हाल रोड की तरफ है मोबाइलों जी, वो उसमें और इसमें कंपैरेटिवली क्या फ़र्क है? हाल रोड की मार्केट जो है वो इससे भी सस्ती है, वो हफीज सेंटर से भी सस्ती है।
और हाल रोड वाली जो मार्केट है वहाँ पे आपको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो सस्ती और थोक के हिसाब से मिलेंगी। मगर हफीज़ सेंटर जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है, मगर फिर भी हफीज़ सेंटर जो है वो बड़ा बेहतर है। दूसरी, यहाँ से भी लोग सामान उठाते हैं, वहाँ से भी लोग सामान उठाते हैं, जहाँ से लोगों को समझ आए लोग जो है वो सामान उठाते हैं। काश आप इससे रोक लेते। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने बड़ी नोट की है, मुझे यहाँ का जो पुलिस ट्रैफिक है डिपार्टमेंट है वो बड़ा इफेक्टिव नज़र आ रहा है। मींस के इन्होंने जगह जगह साइंस लगाए हुए हैं जो कि लेटेस्ट साइन लग रहे हैं। जैसे सर हुआ था बहुत कि आगे इफेक्टिव नेक्स्ट है। आप अंडरपास मुझे देखें, मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है और मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे तो लोग हेलमेट ज़रूर पहन रहे होंगे। आप जितने बाइकर्स देखेंगे वो जो है वो आपको देखेंगे कि लोग, हर बंदे ने जो है वो सीट बेल्ट लगाया हुआ है। ये बंदे जो है वो सीट बेल्ट लगा के जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ियों के अंदर। यहाँ पे ये देखें, ये सामने वार्डन खड़े हैं, ठीक है, ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे है थोड़ा सा रोब भी है इनका, और ये लोगों को जो है वो थोड़ा सा बताते हैं, अवेयर भी करते हैं। तो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं ये। पंजाब पुलिस भी बड़ी इफ़ेक्टिव है, आप ये ना कहें कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस। पंजाब पुलिस भी बड़ी इफ़ेक्टिव है। लाहौर की जो पंजाब पुलिस है वो भी सिक्योरिटी के मामलात को लेके भी बड़े, अगर उनकी नीयत हो कोई काम करने की तो वो जो है वो बंदे को वो क्या कहते हैं, जहन्नुम से भी उठा लाते हैं। अभी अब ताज़ा वाक़या है गोजर खान वाला, तो हमारी ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज हो गई है। वो कह रही है कहाँ इफेक्टिव 3-4, अभी कितने, एक हफ्ते से शायद वक्त हो चुका है, अभी तक मुलजमान जो अब 3-4 दफ़ा वो फरार हो गए। असल में उसके अंदर थेरीज बड़ी ज्यादा हैं कि उस मामले के अंदर आप देखें ना कि अब चीजें कहाँ की कहाँ जा रही हैं। लग ऐसे रहा है कि बिहाइंड दिस कुछ है सही, जो हुकूमत या पुलिस उस पर खुलकर बात नहीं कर रही। वो खातून उस तरह से खुल के सामने नहीं आ रही, वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करती, वो पुलिस वालों के साथ जो है वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। बड़ी चीज़ें जो हैं वो हैं उसके अंदर। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है सच्चाई क्या है। ये देखें जी, ये वो चलान वाले जो हैं वो पोल्स लगे हुए हैं। ये है जी ज़मीन.com। जी, ये ज़मीन.com का ऑफिस है यहाँ पे। अच्छा, सही, बड़ा खूबसूरत टावर है जी ये। और ये लाहौर की खूबसूरती आप अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बड़े फर्निश्ड तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। और अच्छा, मुझे याद है 1.5 साल पहले हमारे दोस्त थे माजिद हंजरा साहब, आजकल वो यूके में होते हैं, तो उनके साथ इसी रोड पर वो जो अपोजिट डायरेक्शन से रोड अंदर आ रहा है, वहाँ पर रात के 2 बजे हम आ रहे थे और सर्दी थी। और यकीन जानिए, वो मेरे पास आज भी उसका क्लिप मौजूद है, वीडियो क्लिप, कि वो पेरिस लगता था कि ये पेरिस है। और जो नए ये कारपेटेड रोड्स थे और नया इसके नीचे रात के वक्त लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। इस ये पाक चीन दोस्ती के लिए जनाब उन्होंने ये देखें, चाइना और पाकिस्तान के झंडे इकट्ठे लगाए हुए हैं। वो वज़ीर आज़म जो है वो चाइना के, उनकी तस्वीर बनाई हुई है, शी जिनपिंग साहब। और ये सदीक ट्रेड सेंटर है जी हमारे राइट साइड पे, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये भी बहुत ऊंचा टावर है, मगर ये पुल की वजह से नज़र नहीं आएगा। सही। तो ये चीज़ें तो हैं इफ़ेक्टिव, जो लाहौर को खूबसूरत भी बनाती हैं और लाहौर को दूसरे शहरों से अलग भी करती हैं। फिर वो बात आ जाती है, हम अपनी लाहौरी ज़ुबान में कहते हैं कि लाहौर है। लाहौर है। तो ये बात सच है जी कि लाहौर है, लाहौर के नाल दा कोई नहीं। अच्छा, ये इससे तो आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्न और रेनोवेटेड लाहौर है। हाँ, और जब हम देखते हैं कि ओल्ड लाहौर को, जो कि बादशाही मस्जिद है, जहाँ पर आपको मीनार पाकिस्तान है, जहाँ पर शाही किला है, तो फिर लाहौर की जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल वैल्यू, वो भी बड़ी वाज़े तौर पर हमें नज़र आती है। जी, बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है, मगर रोड्स तो बना दिए हैं, वहाँ पे भी पुल भी बना दिए हैं, सब कुछ बना दिया है, मगर लाहौर की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, उनको सिक्योर करने के लिए कोई भी हुकूमत काम नहीं कर रही। किसी भी हुकूमत ने काम नहीं किया। वो हिस्टोरिकल प्लेसेस से हम पैसा भी कमा रहे हैं। ये हम दोबारा जेल रोड पे वापस आ गए हैं जी घूम के। ये जो बिल्डिंग आपको खूबसूरत लगी थी, हम दोबारा जनाब वो हाईक्यू टावर के पास। अच्छा, मजे वाली वो पहले तो मैंने इस पर फोकस नहीं था किया, उस पर फोकस था हाईक्यू टावर पर। और ये भी सेम उससे मिलती जुलती जी, ऐसे कलर में देखें, डिजाइनिंग में देखें तो हमारा था। हाँ,
जैसे बहुत कराची में हस्ता हाल और बहुत पुरानी इमारतें हो चुकी हैं, इस तरह यहाँ पर कुछ उस हवाले से हस्ता हाल इमारतें नहीं है, इन्हें रेनोवेट कोई भी नजर नहीं आई मेरे ख्याल से अभी तक आपको। कोई भी नहीं नज़र आई। और वहाँ पे जैसे वो बाहर वो उन्होंने कपड़े ऐसे लटकाए होते हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल सारा मज़ा हराब कर रहे होते हैं कराची का, तो ऐसे यहाँ पर नहीं है। तो ओल्ड सिटी हमारे पास वक्त हुआ तो हम आपको ज़रूर कोशिश होगी कि आपको दिखाएं कि जो लाहौर ओल्ड सिटी है उसका एक बड़ा अपना मज़ा है, अपना चार्म है। और अगर आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप हो और आप मुगल एरा में जाएं और फिर आप शाही किले के अंदर दाखिल हों, हाँ, और फिर आप हम उसको विजिट करेंगे किसी टाइम जो है वो, अगर टाइम मिला तो हम उसको विजिट करते हैं और विजिट करके उसके अंदर की भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्या मिलता है हमें जो है वो पुराने लाहौर के अंदर क्या मिलता है। नया लाहौर तो जो है वो काफ़ी बेहतर है। आगे फिर हम वो पराठे वाले के पास चलें, देखते हैं यहाँ पे किनाल रोड पे देखते हैं एक बार दोबारा से। हाँ जी, किनाल, ये फिर वही नहर वाला रोड आ गया। ये हम दोबारा नहर पे आ गए हैं, ये हम घूम के जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पे दोबारा आ गए हैं। ये हमने आपको अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ जो है वो आप कह सकते हैं कि 10% लाहौर दिखाया है, 10% भी नहीं है, नहीं कम है। हाँ, मगर ये है कि हम अपनी वीडियो से कम लाहौर की सफाई दिखा सके हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक अभी भी बेहतर है। हाँ, ये देखें ना, ग्रीनरी के हवाले से, और ग्रीनरी को मेरे ख्याल से यहाँ पर सरकारी सतह पर बड़ी फोकियत दी गई है। जो भी यहाँ पर हुकूमत आई उसने ग्रीनरी पर बड़ा फोकस किया। और अच्छा, ये जो नहर है, इस नहर की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या ये इसका पानी कहीं इस्तेमाल है? अभी तो हमने देखा बच्चे नहा, BRB नहर है जो कि 1965 के अंदर जो है वो शुरू की गई थी। सही, आपको याद होगा आप जब ये जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, ठीक है, तो ये नहर को एज अ खंदक भी यूज़ किया गया था। अच्छा, ठीक है, और ये उस वक्त की नहर है और इसका ये पूरे लाहौर के अंदर ये फिरती है। आपको पूरे लाहौर के अंदर जो है वो ये जाती है, ये साइड पूरी की पूरी ये कवर करती है। तो ये नहर जो है ये इसकी इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये BRB नहर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर और भी है। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे तो वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। हाँ, सही हो गया। और ये लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर बोल न्यूज़ का ऑफिस है, लाहौर का ब्यूरो ऑफिस। और इस कुछ मिनट्स के ब्लॉग से आपने यकीनन लाहौर, गुलबर्ग, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कतबा चौक, किनाल रोड, कलमा चौक, कुत्ता को अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर देख ही लिया है। ये भी कोई सरकारी एजुकेशन सेंटर महसूस हो रहा है। मोस्टली बाइकर्स ने हेलमेट पहने हुए हैं, और जो कि ये बड़ी खुशाइन बात है। कानून की पासदारी भी हो रही है और अपनी सिक्योरिटी भी हो रही है बाइकर्स की। पानी के हवाले से फसीसा बताएं, अगर बारिश हो जाती है तो पानी की निकासी के हवाले से लाहौर में जो सिस्टम है वो कैसे है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस बात का तो नहीं कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पानी जो है वो खड़ा नहीं होता। पानी खड़ा ज़रूर होता है, मगर यहाँ पे 1-1.5-2 घंटे के अंदर निकल जाता है। पानी जो है वो वक्ती तौर पे खड़ा होता है, निकल जाता है। मगर ये कहें कि 2-2 दिन पानी खड़ा रहता है, वो वाली बात नहीं है, या 12-12 घंटे वाली बात भी नहीं है। ये सुकून है जी, ये हमारे वाली साइड पे तो सुकून है, अंदरून लाहौर का पता नहीं क्यों, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं। तो ये कलमा चौक ही है? नहीं, ये इचरा वाली साइड है जी। कलमा चौक हम दोबारा जा रहे हैं, अब जो है वो फाइनली हम टच करेंगे कि हम खा लें कुछ। अगर हम वो इचरा की तरफ भी चेक कर सकते हैं, इचरा की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से राइट हो जाएंगे तो हम इचरा वाली साइड में चले जाएंगे।
अच्छा, कलमा चौक पे ना एक कॉर्नर पर बड़ी अच्छी रेनोवेशन की गई है, वो पौधों की, फूलों की, और अब हम खड़े हैं जी, सिग्नल का वेट कर रहे हैं, और हम थोड़े से गलत हो चुके हैं मगर फिर भी चले। अच्छा, हम क्या थोड़े आगे आ गए? नहीं, हम असल में जो है वो गलत इसलिए हो चुके हैं कि हमने लेफ्ट साइड पे जाना था, मगर हमने बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एंड के ऊपर ये प्लान किया कि हम अब राइट साइड पे मुड़ेंगे। सही, तो तब तक सिग्नल ऑफ हो चुका था। हाँ, तब तक हो चुका था। तो अब जो है वो हमें यहाँ से राइट होना है, और सामने वार्डन भी खड़े हैं और यहाँ पे वार्डन का जी डर भी है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे वार्डन वाले के साथ अगर आप थोड़ी सी बदतमीजी करेंगे तो वो लगा भी देते हैं आगे से। अच्छा, तो आपकी इज्जत अपने हाथ में है, उसको जो है ना वो बरकरार रखना अगर बड़ा चालान जरूरी है। कहीं ज्यादा होता है तो वो 150 ले भी लेते हैं रिश्वत के तौर पर। दिया तो नहीं कभी, तो इसलिए जो है वो फिर इल्ज़ाम क्या लगाएं, हमेशा चालान ही हुआ है, जब भी पकड़ा है उन्होंने। वैसे चालान बड़ी ही हुआ। बात है, ये फसी साहब पहले ट्रांसपोर्टर हैं जो वार्डन्स की तारीफ कर रहे हैं। अदरवाइज वार्डन्स को बेचारों को गालियां बहुत पड़ती हैं। वैसे मेरी फेवर वार्डन के साथ ही होती है, और मैं कहता हूँ कि यार कैसे बेचारे खड़े हो ड्यूटी जाते करते हैं जी। ये देखें गर्मी के अंदर खड़े हैं, हम लोगों के लिए ही खड़े हैं, देख रहे हैं वो दुनिया को। हम चंद मिनट्स नहीं खड़े हो पाते, हाँ बल्कि जी। सेकंड सिग्नल के ऊपर। ये देखिए अब बेचारे- थोड़ी देर हमें खड़ा होना पड़ा है, तो ये जो है हमारे लिए वो वबाले जान बन वबाले गया। जान बना हुआ था। तो बेचारे पूरा दिन खड़े रहते हैं, लेकिन तनकीद भी ज़्यादा इन्हीं पर होती है। सैयद साहब, आप मेरे ख्याल से अब नाश्ता करें, बाकी जो है वो फिर बाद में। हाँ जी, श्योर हाँ, अभी हम इनको नाश्ता करेंगे, देखेंगे। और इंशाल्लाह लाहौर हम आपको इसी तरह कोशिश होगी कि विज़िट करवाते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।